जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं जो मानव शरीर में अपना जो मुख्य रोगों का कारण है वो पेट से सभी रोगों की शुरुआत जो मानव शरीर में जो भी रोग होते हैं उनकी शुरुआत पेट से होती है। किसी का शरीर में कोई चीज़ पचती नहीं है, कब्ज रहता है, तो आज जो आधुनिक चिकित्सा है उसमें एक तरह से शरीर को मशीन की तरह अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट की अलग अलग डॉक्टर चिकित्सा करते हैं। कोई आँख का है डॉक्टर तो वो आँख की चिकित्सा करेगा, कान का डॉक्टर नाक का, गले का, ये सब अलग अलग पार्ट के। कोई हार्ट का है, कोई पेशाब संबंधी बीमारियों का है, तो कोई पेट का है, कोई हड्डी का है। और जबकि शुरुआत जिसका कारण अपन रोग का मुख्य कारण की बात करें तो 90% मानव शरीर में होने वाली बीमारियों का कारण पेट में से शुरुआत होती है। और अगर अपन पेट को तंदुरुस्त कर लें तो 90% बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। अपने जो पूर्वज थे, जो आयुर्वेद चिकित्सक थे, वो सबसे पहले ध्यान पचने न पचने, कब्ज रहती है या दस्त रहते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करके फिर चिकित्सा की शुरुआत करते थे। और जो पहले के खान पान से ही उन चीज़ों को सुधार लेते थे। और आज में जो पेट की समस्या है सबसे ज़्यादा लोगों में वो कब्ज की समस्या है। इसके कारण से बवासीर भी हो जाता है, फिर बाद में तो कई अनेक रूप हो जाते हैं। तो कब्ज के लिए सबसे जो पहले अपने पूर्वज थे, दादा दादी, तो उस टाइम में जो अपना दूध को गर्म करने का सिस्टम था तो मिट्टी के बर्तन में दूध को गर्म किया जाता था और बिल्कुल धीरे धीरे उसको बिल्कुल कम तापमान पे उसको गर्म करते थे, जिससे उस बर्तन के चारों तरफ उस दूध का एक जला हुआ भाग लग जाता था और जो उसका मक्खन होता था तो वो तो ऊपर मलाई के रूप में आ जाता था और वो धीरे धीरे उसके चिपकता रहता था। 2 दिन में कई महिलाएं रोज उसको खुरचती थी और उस टाइम में उसको खुरचन कहते थे। तो वो जो खुरचन थी, मेरे को आज भी याद है जब मेरी दादी माँ उस बर्तन में वो एक लोहे के एक ऐसे पत्ती नुमा औजार होता था, उसको खुरचना बोलते थे हमारे यहाँ, और उससे उसको खुरच करके जो खुरचन निकलता था वो जला हुआ दूध चिपका हुआ। और वो अगर किसी भी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर किसी के कब्ज की समस्या होती थी तो वो उसको खिलाया जाता था और उससे उसकी कब्ज बिल्कुल सामान्य हो जाती थी। और बच्चों को तो स्पेशल हम तो बड़े चाव से खाते भी थे, अच्छा भी लगता था। आज वो सिस्टम बदल गया, दूध को पकाने के लिए कई कई धातुओं के बर्तन आ गए, ज़्यादातर स्टील के बर्तनों में पकाते हैं, तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। और ये जो कब्ज की समस्या है ये लगभग लगभग 50 से 60% लोगों के कब्ज की समस्या पाई जाती है, जिसके लिए वो कई तरह की मेडिसिन लेता रहता है, कई चूरन वगैरह लेता रहता है, लेकिन उसको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती है और वो कई बीमारियों का कारण बन जाता है। जैसे डायबिटीज़ की भी अगर शुरुआत देखी जाए तो कब्ज से ही होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ की जैसे आयरन की कमी है शरीर में तो वो भी पेट संबंधी बीमारियों कब्ज के कारण से ही होती है। और वैसे देखा जाए तो ये जो दूध से बना हुआ है, बिना मलाई का दूध नीचे जो चिपकता था और वो जलता था, तो उसी के अकॉर्डिंग एक सेम वही प्रोसीजर है, बिना मलाई के दूध से तैयार हमारे होम्योपैथिक में एक दवा तैयार होती है जिसे लैक डिफ्लोरेटम बोलते हैं, सेपरेटा। और वो एक तरह से उसी का शोधित होम्योपैथिक विधि से ये दवा तैयार होती है और वही उसी का एक प्रारूप है।
पहले उसको उस तरह से लेते थे, आज सिस्टम बदल गए तो हर मनुष्य उन चीज़ों से वंचित हो गया। जब उसकी छाछ भी तैयार कर दी की जाती थी तो उसमें उस छाछ में भी उस चीज़ के कुछ अंश आते थे और जिससे वो कब्ज की समस्या नहीं रहती थी। दूध भी अगर पीते थे तो उसी मटकी के बर्तन में बनाया पकाया हुआ दूध ही हम लोग पीते थे, जिससे भी कब्ज नहीं होती थी। हल्की सी उसमें वो जला हुआ जो दूध होता है उसकी हल्की सी स्माइल ज़रूर आती थी, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। पेट की जो सफाई है उस व्यवस्था को पूरी तरह से वो करके चलती थी। उसी की वजह से मेरे ख्याल से जो होम्योपैथिक की दवा है, जो काम वो करता था वो ही ये होम्योपैथिक की दवा लेक डिप्लोरेटम काम करती है। और इससे जैसे डायबिटीज़ में भी ये बिल्कुल अच्छा काम करती है। डायबिटीज़ अगर है वो भी इसको ले सकते हैं, जिसके भयंकर कब्ज है, 5-5, 7-7 दिन तक उनको मल त्याग की ऐसे इच्छा ही नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया है। आप इसको लेक डिफ्लोरेटम 30 के नाम से मार्केट से खरीदें और इसका एक डोज बार बार लेने की दवा नहीं है, एक डोज ले लेंगे और फिर 5-7 दिन बाद में उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से कब्ज से छुटकारा मिल सकता है। और आपका जो पाचन का सिस्टम है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और महिलाओं के जो बेटी और बहनें बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके दूध को बढ़ाने में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और जिन बच्चों के दूध से अरुचि है या दूध पीने से उनके कोई व्याधि हो जाती है तो उसमें भी ये दवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको अगर किसी भी बच्चे के दूध से अरुचि हो तो भी उसको आप एक डोज दे कर के देखें, उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कई महिलाओं में जैसे ठंडे पानी में हाथ देने या पैर डाल देने से या दूध पीने से माहवारी नियमित हो जाती है या रुक जाती है, उसमें भी इसका बहुत ही बढ़िया उपचार है और आप इसको लें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो पहले अपने पूर्वज जो मिट्टी के बर्तन यूज में लेते थे, उन बर्तनों को अपने को पुनः अपनाना पड़ेगा और हो सकता है उसके प्रारूप अपने को ऐसे अच्छे दिखने वाले तैयार करवाने पड़े। और जो बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो परिवार हैं उनसे भी मेरा निवेदन है ऐसे बर्तन तैयार करें मार्केट में आप, जिससे लोगों को अच्छे दिखे। और अपनाना तो पड़ेगा जो अपने पूर्वजों से जो आई हुई जो चलन थी, जो क्रियाएं थी भोजन पकाने की, उनको अपनाए बिना अपन आज इस कोविड-19 के जो दौर में देखा है तो जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। इसमें भी मिट्टी के बर्तनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने शरीर के लिए। और वो जो पकाने का जो सिस्टम है उस सिस्टम से ही कई बीमारियां दूर हो जाती थी, जैसे मधुमेह वगैरह ये पहले था ही नहीं। आज ये खान पान, ये भोजन पकाने के सिस्टम, स्वाद, रेडीमेड भोजन लेना, पैकेट में जो आता है उसको खाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बीमारियां काफ़ी बढ़ी हैं। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी काफ़ी नीचे चली गई है। तो मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप अपने जो खान पान है उसका सिस्टम बदलें और स्वस्थ रहें। अपन अगर आप स्वस्थ रहेंगे, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो अगर आप अपने जो पूर्वजों की जो चली आ रही परिपाटी है उसी हिसाब से भोजन को अगर पकाना शुरू करेंगे, हो सकता है आपको एक बार थोड़ा सा स्वाद में अटपटा लगे, लेकिन अगर अपने को स्वास्थ्य सही रखना है तो उन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। और मैं पुनः एक बार जो मिट्टी के बर्तनों का काम करते हैं उन परिवारों से भी निवेदन करता हूँ और युवाओं से भी निवेदन है कि इस थोड़े से जो अपना जो सिस्टम है केवल मटके बनाने तक ही न रहें, ऐसे ऐसे बर्तन तैयार करें मार्केट में
जिससे लोगों की रुचि बढ़े और अपने एक तरह से जो अपने प्रधानमंत्री जी का हेल्थ इंडिया का जो नारा है उसमें भी अपना सहयोग होगा और समाज में रोजगार की समस्या से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।